हमें लीड कीजिए, गाइड कीजिए, वचन को समझ सके। ये प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, Amen, amen, amen. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you once again. परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for this opportunity to learn your word, O God, to study your word, O God. प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, एक और मौका दिया आपका कलाम सीखने के लिए। Father, we ask the help of the Holy Spirit, who is our teacher and guide. और परमेश्वर पिता हम आपके पाखरू की सहायता मांगते हैं जो हमारी अगुवाई करता है। We confess without the help of the Holy Spirit, we cannot learn your word. और हम जानते हैं परमेश्वर पिता बिना पवित्र आत्मा के हम आपके कलाम को सीख नहीं सकते। Father, we thank you, hallelujah, you are sending your Holy Spirit upon us. और धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पाखरू को हमारे तरफ भेज रहे हैं। Thank you, Jesus, hallelujah. Riba karaba shako riantara shanda. Can we lift our hands and say thank you, Jesus? प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर हम कह सकते हैं Thank you for the gift of the Holy Spirit. प्रभु यीशु आपने पाखरू का गिफ्ट हमें दिया, इसके लिए शुक्र करते हैं। Thank you, Lord, you are going to speak to us today. और प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमसे कलाम करने वाले You हो are going to transform our life. और आप हमारे जिंदगी को बदलने वाले And you हो are going to reveal your secret how to pray constantly, continuously, according to your will. और आप हमें अगुवाई करेंगे कि किस तरह से हमने लगातार की दुआ करनी चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. We are doing a Bible study or series of the study how to pray constantly. और हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इस बात को सीख रहे हैं कि किस तरह से हम लगातार की दुआ कर सकते हैं। There is many ways we can pray according to the Bible. हम बहुत अलग अलग तरह से दुआ कर सकते हैं। We can pray in the spirit, we can pray in the tongues. हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं और अन्य भाषा में दुआ कर सकते हैं। We can pray by praising God, thanking God. और हम दुआ कर सकते हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए। We can pray for others. हम दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। So there is a different types of prayers are mentioned in the Bible. तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह की दुआ के बारे में बाइबल में कहा गया है। But one of the powerful way to pray is praying according to the word of God. पर एक और तरह की प्रार्थना है कि प्रार्थना करना परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वो बहुत पावरफुल प्रार्थना होती है। Hallelujah. Can we say praying according to the word of God? परमेश्वर के कलाम के अनुसार दुआ करना। Amen. When you pray according to the word of God, और जब आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार दुआ करते हैं, the God activates his angels. और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। Because Bible says the angels are waiting to fulfill the command, the word of God. क्योंकि स्वर्गदूत तैयार रहते हैं परमेश्वर की बातों को सुनकर और वो योजना को पूरा करने के लिए। So it is very important. So we should know the word, understand the word, and we can use that word in our prayers. और इसीलिए जरूरी है कि हम जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसके कलाम को इस्तेमाल करें दुआ करते हुए। So last week I told you from Jeremiah chapter 29 verse number 11 that God has a great plan and to give us a great future. और हमने यिर्मयाह की किताब में पढ़ा था कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली है और अच्छी है। And the Lord declares, I have the plan to prosper you and not to harm you. I have a plans to give you hope and a great future. और परमेश्वर की योजना हमारे लिए भलाई है, उत्तम है। और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So how to know what all the plans God has for our life? और हम किस तरह से जान पाएंगे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है हमारे जिंदगी के लिए। So when we read the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, the Holy Spirit reveals his plans for our life. तो पाखरू हमें उसकी योजना को हमारे पर जाहिर करता है। So the Holy Spirit knows what all the plans God has for each one. और पवित्र आत्मा और परमेश्वर जानता है कि हमारी जिंदगी के लिए उसकी क्या योजना है। So it is very important to study the word, and Holy Spirit will help us to understand the word, and Holy Spirit will reveal what the
the great plans that God has for our life. और जब हम परमेश्वर की जो हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें समझ देगा, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ देगा कि किस तरह से हम प्रार्थना करनी चाहिए. So I taught you again from Psalms 35:27, where God says, "Great is Yahuwah who delights in the well-being, in the prosperity, in the blessings of His people, His servants." और भजन संगीता 35:27 में लिखता है कि परमेश्वर आनंद होता है अपने बच्चों की जब वो तरक्की करते हैं. And again we saw, hallelujah, in Matthew chapter 22 verse number 29, if we fail to understand the word of God, we will be in great mess or great loss. और मत्ती की किताब में 22 में अगर 29 में पढ़ते हैं कि अगर हम कलाम की समझ न रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत निराशा की बात है. Therefore we took one small case study. The many people, they think the sickness that they have, it is from God and it is for God's glory, and they suffer in the sickness. और हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमने उसमें से आगे आपने एक एग्जाम्पल लिया था. एग्जाम्पल के साथ सीखा था कि किस तरह से जब बीमार पड़ जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि हम इस तरह से परमेश्वर की मर्जी है कि मैं बीमारी में रहूं. Then we continue to see the sickness is not from God, the healing is from God. फिर हमने सीखा कि किस तरह से बीमारी परमेश्वर की मर्जी नहीं है पर चंगाई परमेश्वर की मर्जी है. So we saw a few scriptures. We are not going to read that. I just repeat. So those who are not attended, they can go and study once again. और मैं फिर से उसको दोहराऊंगा एक बार ताकि जिन्होंने नहीं सुना था पहले वो समझ पाए. If sickness is God's will, why Jesus was healing the sick people? अगर परमेश्वर की मर्जी है कि आप बीमारी में रहो तो यीशु मसीह क्यों सबको जाके चंगाई करते थे. The Matthew chapter 4 verse number 23 and 24, we saw Jesus went on preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness and all kind of diseases among the people. हम मत्ती की किताब में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्रभु यीशु हर समय पर जाता था और अपने कलाम सुनाता था और लोगों को चंगा करता था. So if sickness is from God, that means Jesus is working against God. अगर बीमारी परमेश्वर की मर्जी है तो ये क्या यीशु मसीह परमेश्वर के विरुद्ध चल रहा था. So we should understand sickness is not the will of God. The healing is the will of God. For our healing, Jesus already paid the price. तो इसीलिए हम इस बात से समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है कि हम चंगाई में रहें, हम तंदुरुस्ती में रहें, इसीलिए वो कामों को वो कर रहा था. So we read again in 1 John chapter 3 verse number 8, for this reason the Son of God appeared to destroy the works of the devil. हम देखते हैं 1 यूहन्ना 3:8 में लिखता है कि यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश कर सके. So we need these words in our heart so we can pray according to the will of God. जब ये बातें ये कलाम हमारे दिल और दिमाग में रहेगी तब हम परमेश्वर के मर्जी के अनुसार दुआ कर. The word reveals the will and plans of God. जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, जो परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करता है. So words are given for our edification, for the increase of our faith. और ये परमेश्वर ने कलाम इसलिए दिया ताकि हम विश्वास में बढ़ सके और ये हमारी उन्नति हो सके. So we can stand on these promises, these words, and we fight our battle called battle of faith. और इसीलिए जब हम परमेश्वर के इस कलाम के ऊपर जब खड़े हो जाते हैं हम विश्वास की कुश्ती लड़ सकते हैं. Amen. So we saw in Matthew chapter 8 verse number 17 the prophecy which was prophesied by Isaiah in chapter 53 verse number 4 and 5 is fulfilled in Matthew chapter 8 and 17. हम देखते हैं कि मत्ती की किताब 8 अध्याय में 17 में जब पढ़ते हैं जो यशायाह नबी ने जो नबूवत किया था वो नबूवत इस जगह पे पूरा हो जाता It है. is written, Jesus took our infirmities, our sicknesses and bore our diseases. और इधर लिखा है ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो. उसने हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया. So we should use this scripture and say, Lord, I thank you. Hallelujah. I can see Jesus has taken all my sicknesses, all my diseases, and He has given His healing to my body. तो ये कलाम को हम जब लेते हैं, हम सीखते हैं, समझते हैं तो हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है ताकि हम बीमारी में न रहे पर चंगाई में रहें. Sometimes you may receive instant healing
because you declare the word of God. और कई कबार ऐसे होता है कि इमीडिएटली जब हम दुआ करते हैं तुरंत हमको उसका आंसर मिल जाता है. But sometimes we have to hold on. We should continue praying according to the will of God. और कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार दुआ करते रहते हैं, जो कलाम दिया है उसको थामे रखना पड़ता है. In that process, you might get many doubts, discouragement. That is the weapon of the enemy. और जब हम उसके वचन को पकड़ के प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे शक आ जाता है कि यार पूरा होगा या नहीं. Enemy can attack you through thoughts. और शैतान काम करता है हमारे सोचों को लेकर. So you need the word to fight against him. और इसीलिए हमें कलाम की जरूरत है ताकि हम शैतान के विरुद्ध लड़ सके. The God has given the word so we can fight our battle. और परमेश्वर ने अपना कलाम इसलिए दिया है ताकि हम हमारे विश्वास की कुश्ती लड़ सके. So few more scriptures I want to going to read. So when you put all the scripture together and start to thank the Lord, you will know what is the plan of God for your health. और जब हम ये पूरे वचनों को पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगी कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी क्या है हमारी जिंदगी के लिए. So in Exodus chapter 23 verse number 25, Yahuwah God says, you shall serve Yahuwah your God, and he will bless your bread and your water, and he will take away every sickness among you. और यहाँ पर लिखता है कि निर्गमन की किताब में हम जब पढ़ते हैं 23-25 में जब पढ़ते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर रखेगा. There might be sickness among us. हो सकता है हमारे बीच में कोई बीमारियां हो सकती है. Because of the climate change, because of the virus, or because of which food we consume, in that many chemicals are there. Due to that, many infection may be there. और हम देखते हैं कि हो सकता है कहीं बहुत सारी अलग अलग वजह है जिसके वजह से हम बीमार कर सकते हैं. हो सकता है क्योंकि हमारा जो हमारे आजू बाजू में जो वातावरण है वो बदल गया है, हमारा खाना पीना बदल गया है, इसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं. Maybe excess use of sugar. हो सकता है हम ज्यादा स्वीट खाते हो इसके वजह से. So reduce the sugar. Sugar is not good for your health. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप शुगर कम करें, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. Sugar is not a blessing. और जब हम जब ज्यादा मीठा खाते हैं वो हमारे लिए आशीष नहीं बनती. So if by mistake we are eaten more and we are sick now, अगर हो सकता है हमने पहले बहुत ज्यादा खा लिया, उसकी वजह से अभी हम बीमार हैं. the Bible says when we serve the Lord Yahuwah with wholehearted, और ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी उपासना करते पूरे दिल के साथ, and there is no other God than Yahuwah to us, और हमारे लिए और कोई खुदा नहीं है पर बस यहोवा परमेश्वर है, and with the wholehearted we praise him, we declare praises to him, और पूरे दिल से हम यहोवा की प्रशंसा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं. he promises he will bless our water, he will bless our food, he will bless our bread, और उसने कहा कि वो हमारे अन्न को और हमारे जल को वो आशीष देगा, and remove sickness from us. और हमारे बीच में जो रोग है उसको वो दूर करेगा. So what we should do, Lord, we thank you. We are serving you day and night. You are our God. Now according to your word, bless our food, bless our water, and remove every sickness, remove excess sugar from our body, remove excess blood pressure from our body, anything which is causing sickness, Lord, remove it and make me healthy and wealthy, O God. और जैसे इस वचन को हम देखते हैं कि सचमुच में जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे दिल से उसकी उपासना करते हैं और हमारे लिए और कोई नहीं परमेश्वर है, तब परमेश्वर ने जो आशीष दिया उसको हम कबूल कर सकते हैं और बोल सकते हैं परमेश्वर की ये आशीष मेरे ऊपर आ जाए, मेरे खाने पे, मेरे जल पे, मेरे पानी पे, भोजन पे तेरा ब्लेसिंग आ जाए और मेरे अंदर जो भी बीमारी है उस बीमारी को तो निकाल दे. So we are doing a study how to pray continuously according to the will of God. और अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर के लगातार प्रार्थना करना चाहिए.
So we learn, hallelujah, the key for a breakthrough is the constant prayer. अगर हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू आ जाए तो उसका एक ही जरिया है जब हम लगातार की दुआ करेंगे. We studied from the examples of Jesus Christ. We studied from the example of the first church. और हमने यीशु मसीह के खुद के जिंदगी से सीखा कि किस तरह से वो दुआ करते थे. और जो पहले की जो कलीसिया थी, जो पहले जब यीशु मसीह के बाद जो कलीसिया बनी, वो यही काम करते थे. So to pray constantly, we should know the will of God regarding that subject. और जब हम किसी बात के लिए दुआ करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी इस बात के लिए क्या है. Otherwise, the doubt can defeat us and hinder our prayers. और अगर हमको परमेश्वर की मर्जी क्या है पता नहीं होगा तो हमारे अंदर भेद आएगा कि ये होगा या ना, डाउट आएगा, अविश्वास आएगा कि ये होगा या ना. And finally we will label it, खुदा का मर्जी नहीं है मैं ठीक होना, then we can stop praying. और फिर बाद में हम अपने तरफ से बोल देते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, इसीलिए शायद मैं ठीक नहीं हूँ. And we are deceived in that area. और फिर हम धोखे में आ जाते हैं. Therefore it is very important to store our heart with the word of God and use that word in our prayers. इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, ये पहले हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए, तब हम दुआ कर सकते हैं. So when you know all the scripture, you will understand sickness is not from God. God is with me to heal me and restore me. और जब ये सारी बातों को हम जब सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए चंगाई है, अच्छा हेल्थ है. Hallelujah. Again, Exodus chapter 15, verse number 26, Yahovah God says, I will put none of these diseases on you that I put on Egyptians. I am Yahuwah, you are healer. I am Yahuwah, you are Rapha. परमेश्वर का वचन कहता है कि निर्गमन की किताब में 15:26 में लिखता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन मन तन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ. हालेलुया. हाथ उठा के बोले, यहोवा मेरा चंगा करने वाला यहोवा है. यहोवा मेरा चंगा करने वाला यहोवा है. हालेलुया. यहोवा is my healer, is my Rapha. परमेश्वर मेरा चंगाई करने वाला परमेश्वर है. Amen. Who is our doctor? Yehovah is our doctor. हमारा डॉक्टर कौन है? यहोवा परमेश्वर हमारा डॉक्टर है. Hallelujah. That doctor has given us the capsules. That capsule is called Word of God. और जो डॉक्टर है उसने हमें दवाइयां दी है, उसकी दवाइयां उसका कलाम है. So when we take this word, when we pray according to this word, the healing will flow into our body, into our veins. और जब हम उसके कलाम को लेंगे, उसके दवाई को लेंगे, तो उसकी चंगाई हमारे पूरे शरीर में, हमारे बदन में आएगी. Again in Jeremiah chapter 30 verse number 17, the God says, I will restore, I will give back health to you and heal your wounds. और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 30 में 17 में लिखता है, I will restore you. मैं तेरा इलाज करके तेरा घावों को चंगा करूंगा. यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम हम टुकराई हुआ पड़ा है. वो I am जोर से बोले, हालेलुया. The God will restore. वो मेरा इलाज करेगा. यहोवा मेरा परमेश्वर है जो इलाज करेगा. Amen. He'll not only heal us, he will restore our health. और वो हमारे जो हमने हमारी जो हेल्थ खोया है उसको वो चंगाई देगा. So two more scripture I want to read, then we will pray for your healing, then we go to the next subject. Hallelujah. Psalms 103 verse number 3, it is written, he who forgives all your iniquities and heals all your diseases. और हम भजन संगीता 103:3 में पढ़ते हैं, वही है तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. And again Psalms 147 verse number 3, he heals the broken-hearted and binds up their wounds. और भजन संगीता 147:3 में लिखता है कि वह यद्यपि मन वालों को चंगा करता है और उसके शौक पर
मरण पट्टी बांधता है। And again, Psalms 107 verse number 20, he sends out his word and healed them and rescued them from destruction. और भजन संगीता 107:20 में लिखता है, वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता और उसके ढेरे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। So all the scripture speaks one thing, God is our healer, sickness is not the will of God. और ये सारे कलाम की बातें हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर चंगाई देने वाला, ठीक करने वाला परमेश्वर है। God wants we should live a pure, holy, healthy, wealthy life. और परमेश्वर की यही मर्जी है कि हम एक पाक, पवित्र और एक कुशलता की जिंदगी जी सके। The God wants we should be prosperous, we should be fruitful every time. और परमेश्वर की मर्जी है कि हम फलवंत हो जाए और हमेशा बरकत में बढ़ते जाए। If it is not happening, then we should take our stand and pray continuously, hallelujah, declaring the word of God. अगर ये बातें हमारी जिंदगी में नहीं हो रही है तो हमने जांचना है और कलाम को लेके लगातार की दुआ में बैठना है। So I want to give few more scripture why, hallelujah, the sickness is not from God. और मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। So if you read Matthew chapter 10 verse number 1, it is written, Jesus called 12 disciples and he gave them the authority to cast out all impure, unclean spirits and heal every diseases and sicknesses. और जब हम मत्ती की किताब 10 में देखते हैं, 10 में लिखता है कि उसने अपने चेलों को बुलाया और उनको अधिकार दिया ताकि सारी बीमारियों को वो चंगा कर सके। Not only God want to heal the sick people, सिर्फ परमेश्वर ही नहीं चाहता है कि बीमारियों को चंगा करने के not लिए। only Jesus healed the sick people, सिर्फ यीशु ही खाली लोगों को नहीं चंगा करता था। hallelujah, he want his disciple, those who are sold out for Jesus, they want to heal the sick. और वो चाहते कि जितने उसके शागिर्द हैं वो भी ये उसका काम करे, चंगाई का काम करे। Hallelujah. So how you can heal the sick? और किस तरह से आप बीमारियों को चंगा दे कर सकते When हैं? you know the person is suffering in sickness, जब आप जानोगे कि कोई बीमारी में जूझ रहा है, hallelujah, you will have a voice inside. Jesus paid the price for his healing. और जब आपके अंदर से एक बात आएगी कि प्रभु यीशु ने इसके बीमारी के लिए भी कीमत चुकाया है। Jesus has taken his sickness upon himself. और यीशु मसीह ने इसकी बीमारी को भी अपने पर ले लिया है। And you will share the truth to that person. और जब अपने सच्चा कलाम उसको जब सुनाएंगे, And he will agree, he will believe. और जब वो विश्वास करेगा, And you will lay your hand. जब आप अपने हाथों को बढ़ाओगे And you will command the sickness out in Jesus' name. और उसके बीमारी को आप डांटोगे कि वो उसके बदन से निकल जाए। Why you will command? Because God has given you the authority to speak against sickness. और आप क्यों हुक्म देंगे? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है वो बीमारी के खिलाफ बोलने के So लिए। when you speak against the sickness, when you command the sickness will go and you will release the healing in that body. और जब आप हुक्म करोगे कि उस बीमारी को निकलने के लिए तो उसके शरीर से निकल जाएगी और उसको चंगाई मिलेगी। And you are fulfilling the will of God. और तब है परमेश्वर की पाक मर्जी को आप पूरा कर रहे You हो। are delivered that person from the bondage of sickness and you brought God's kingdom upon his life. और आपने परमेश्वर की मर्जी पूरा की कि जो अंधकार की शक्ति थी, जो बीमारी का राज था वो निकल गया और परमेश्वर की चंगाई जो उसके राज्य का है वो उसके ऊपर आ गई। Again, verse number 7, Matthew chapter 10, verse number 7, as you go, preach this message, the kingdom of heaven is near. और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। Heal the sick, बीमारियों को चंगा करो, raise the dead, मरे हुओं को जिलाओ, cleanse the lepers, कोढ़ियों को शुद्ध करो, cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालो। Freely you have received, freely you give. तुमने सतमेत पाया है, सतमेत दो। So we can understand what God is expecting from us against sickness. अब हम जान सकते हैं इस कलाम के जरिए कि परमेश्वर की योजना और इच्छा क्या है बीमारी के विरुद्ध। So we will know sickness is not from God. God is against sickness. और हम इससे जान सकते हैं कि परमेश्वर बीमारी देता नहीं है, वो बीमारी के विरुद्ध में है। So last scripture, Mark chapter 16 verse number 18, hallelujah, it is written, they will pick up snakes with their hands and if they drink any deadly poison, it will not harm them. They will lay their hands
on the sick, and they will made whole, they will be healed, they will be recovered. हम मार्कुस की किताब में 16 में 18 पढ़ेंगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु को भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। So this is the will of God for your life. Not only you should be healed, but you should be a blessing to others. और ये परमेश्वर की योजना आपके लिए है। ये सिर्फ आप ही चंगाई नहीं पा सकते, आप दूसरों को भी चंगाई दे सकते So हैं। if anyone is asking God, what is your will for my life? अगर कोई पूछ रहा है परमेश्वर आपकी मर्जी क्या है मेरे जिंदगी के लिए, Through this word, God's will that you should preach the gospel, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper. और परमेश्वर की ये मर्जी है कि आप उसका सुसमाचार को सुनाओ और जो बीमार है उनको चंगा करो। And if you say it is not for me, that's because of the demonic thoughts in your mind. अगर आप सोचते ये मेरे लिए नहीं है, ये क्योंकि ये शैतान की सोच है कि आपके लिए नहीं है करके। अगर मैं सोचता हूं कि ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा अगर सोच आपका अंदर आ रहा है, वो सोच प्रभु के तरफ से नहीं है। Hallelujah. You should accept this word and meditate and say, Lord, I thank you. I will move forward to heal the sick in Jesus' name. ये आपने एक वचन को कबूल करना है और कहना है कि परमेश्वर आपका कलाम मेरे लिए है और इस वचन को लेके मैं आगे बढ़ूंगा। And you have to lay your hand upon your body. If there is any sickness, if there is an excess sugar, or whatever sickness is there, you should say, Lord, I thank you. I know you are given me the authority to heal the sick, so I heal my body right now from this excess sugar, whatever sickness, I heal this in Jesus' name. अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आपने अपने हाथ को रखकर कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी निकल जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है ताकि ये बीमारी मेरे शरीर में रुक नहीं सकती है। And same time you can lay your hand upon your children, upon your parents, and release the healing in the name of Jesus. और वह उसी तरह से अपने बच्चों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर अपना हाथ रखे आप चंगाई को घोषित कर सकते हैं। So we understood, hallelujah, the healing is from God and the God's will that we should be healthy and wealthy. और हम जान गए परमेश्वर के कलाम से कि परमेश्वर की मर्जी क्या है ताकि हम चंगाई में रहे, अच्छे तंदुरुस्ती में रहे। So if it is not happening in our life, अगर ये हमारी जिंदगी में हो नहीं रहा है, it is because of lack of faith. तो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर उसकी विश्वास की कमी के वजह से। So to overcome the lack of faith, we need the revelation of the word of God. अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो हमें परमेश्वर के वचन की समझ और होनी चाहिए। So we have to meditate the word. We have to put all this together, and we say thank you, Lord. When you are seeing this word in your mind, in your eyes, spiritual mind, the faith will generate in your spirit. और ये सारे कलाम को लेकर आपने बैठना चाहिए और आपके दिलो दिमाग में कलाम को लेना चाहिए कि परमेश्वर तेरे वचन के साथ मैं सहमत होता हूँ और ये बातों को तो मेरे जिंदगी में पूरा कर। So to pray constantly, continuously, we must know the perfect will of God. अगर हमें लगातार की दुआ करनी है तो परमेश्वर की पहली क्या मर्जी है वो समझना जरूरी है। Through the help of the word of God, through the help of the Holy Spirit, we can understand what is the will of God. आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। So healing is a teaching, healing is a gift from God. और जो चंगाई करना है वो परमेश्वर की ओर से हमें दान है। And it is not a doctrine. और ये जरूरी नहीं है कि ये सब जगह पर वैसे ही होना चाहिए। People can die in sickness and they can go to heaven. अगर लोग बीमारी में मर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं कि वो स्वर्ग में फिर भी पहुंच सकते हैं। Again, it is your choice. The person who want to live in sickness, they can live in sickness. There's nothing wrong. But I want to say, if you are thinking living in sickness is God's will, that is wrong. अगर आप बीमारी में रह सकते, आपकी मर्जी है, अगर बीमारी आपको चाहिए तो आप उसमें रह सकते हो। खाली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये परमेश्वर की मर्जी है तो ये गलत है। मैं नहीं बोलता हूँ कि अगर आप में बीमारी है आप स्वर्ग नहीं जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप में पाप रहेगा आप स्वर्ग नहीं जाएगा, अगर बीमारी रहेगा आप स्वर्ग जा सकता है। Again, it is a personal choice. You can live in sickness or you can live
in the health that God has provided. ये आपकी मर्जी है, आप बीमारी में भी रह सकते हो या कंप्लीट चंगाई में रह सकते हो। If you are in sickness, that doesn't mean you are less spiritual. अगर आप बीमारी में है, इसका मतलब नहीं है कि आप आत्मिक उन्नति नहीं है करके। Hallelujah. If you are in sickness, you need more understanding how to overcome that sickness. अगर आप बीमारी में हो तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं किस तरह से वचन के द्वारा इस बीमारी से बाहर निकल सकता हूँ। So today we are going to touch the second subject. The many people think, hallelujah, the poverty is the gift of God. और मैं और एक शिक्षक को अभी आज सिखाने वाला हूँ कि गरीबी परमेश्वर की मर्जी है। Because they think when I am poor, I will not fall in pride. और लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं गरीब रहा तो मैं इसमें नहीं गिरूंगा, घमंड में नहीं गिरूंगा। Many people think having more money or prosperity is the wrong teaching. और कोई सोचता है कि अगर मैं ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, अगर मैं धनवान बन जाता हूँ तो ये गलत बात है। But when we study the scripture, और जब हम परमेश्वर के कलाम को सीखते हैं, it is God's will that His servants, His people be prosperous on this land. और परमेश्वर की ये मर्जी है कि उसके लोग उन्नति करें इस धरती पे। So you can help others. ये उन्नति इसलिए होती है कि दूसरों को हेल्प करने के लिए। I have seen by my eyes people those spoke against prosperity, they always in the struggle, in the lack of money. और मैं देखता हूँ कि जो लोग पैसे के खिलाफ बात करते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगी में जूझते रहते हैं। They are not able to help others. और वो दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं। They think prosperity is evil. और वो सोचते हैं कि धनवान बनना मतलब गलत बात है। They think having money is not spiritual. और अगर आपके पास पैसा है तो आप आत्मिक नहीं बन सकते हो। So it is very important to understand the scripture and know the will of God and pray according to the word of God. इसीलिए जरूरी है कि आप कलाम को समझे। अब कलाम के समझने पे आपको ज्ञान आएगा कि परमेश्वर की मर्जी क्या है इस बात में। When we study word prosperity, जब हम सीखते हैं कि उन्नति के बारे में, it is in Hebrew, it is called blossom, flourishing, it is well-being. और अगर उसको हिब्रू में कहा गया है कि उन्नति पाना और फलवंत होना। Hallelujah, bloom. और वो जैसे एक जो गुलाब है वो किस तरह से फूल जाता है। हालेलुया, जैसे वचन आपके अंदर आ जाता है, आपकी जिंदगी फूल जाती है। हालेलुया, खुशी से फूल जाती है, आनंद से फूल जाती है। So prosperity means being a bloom of flourishing. और उसी तरह से तरक्की पाना मतलब वैसे उसी तरह से फूलना। And again prosperity means having peace of God, shalom. और जब अगर हम कहते हैं कि उन्नति पाना मतलब पहली बात है कि हमारे अंदर उसकी शांति बरकरार रहना। And spiritual meaning of prosperity means having a pure heart. अगर उन्नति का मतलब आत्मिक रीति में है, इसका मतलब है कि एक शुद्ध दिल। So you can choose now, hallelujah, if you need only pure heart, hallelujah, praise God, that is also prosperity. अगर आपको एक खाली अच्छा दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए, तो ये भी प्रॉस्पेरिटी है, इसको भी उन्नति कहते हैं। But in the prosperity, God want to bless you financially. और अगर उन्नति करना है मतलब धन दौलत में भी वो आपकी उन्नति करना चाहता है। So we are going to see few scriptures, then we are going to use that scripture in our prayers. और उस थोड़ी कलामों को हम सीखेंगे और हमारे प्रार्थना की जिंदगी में उसको यूज करेंगे। So just we are not going to read Jeremiah 23:11. We read Psalms 35:27. It is clear God wants we should prosper, we should have peace, we should have purity, we should have wealth and health. और यिर्मयाह 29:11 में और Psalms 35:27 में कहता है हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की योजना है कि हम उन्नति करें, उसका प्लान हमारे लिए बहुत अच्छा है। Hallelujah. So in Job chapter 36 verse number 11, Job declares, if they obey and serve Yahuwah, then they end their days in prosperity and their years in happiness. हम आयुब की किताब में
36:11 में जब पढ़ते हैं पढ़ेंगे। So when you see this scripture, you will understand when you serve God with the wholehearted, God will command prosperity into your life. और इस बात से हम समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते पूरे दिल से उसको दंडवत करते हैं तो हमारे जिंदगी में उसकी उन्नति आती है। The prosperity is not from demonic. Prosperity is from God. और जब उन्नति पाना हम धन दौलत से जब बरकत पाते हैं वो शैतान की तरफ से नहीं है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। Having a good job, having a highest paid job, having a good business, having a good car, this is not from the devil. This is God want to bless you, so you should be a blessing to others. अगर आपके पास अच्छा जॉब है, अच्छी गाड़ी है, मतलब परमेश्वर की दया से आप धन में उन्नति करते हो तो ये शैतान आपको ब्लेस नहीं करता है, सिर्फ परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। We can see the Gentiles are enjoying these blessings. हम देखते हैं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते अन्य जाति ये सारे बातों का मजा लेते हैं। Even though they don't serve God, the God has blessed them with the prosperity. हम देखते हैं वो सच्चे परमेश्वर की उपासना नहीं करते फिर भी वो बरकत से भरे हुए हैं। So but the scripture says when we obey and serve Yahuwah, He will bless us. Our days will be in prosperity and in happiness. हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 36। No, Job 36:11. Job. Ayub. अय्यूब की किताब 36:11 में लिखता है कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। Amen. Hallelujah. Again, if you read John letter of John 3, third letter, chapter 1, verse number 2. Hallelujah. Beloved, I pray that you may prosper in every ways and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. तीसरा यूहन्ना 1:2 में हे प्रियो मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। And as Ecclesia 5:19, moreover, when God gives someone wealth and the position and the ability to enjoy that, it is the gift of God. हम पढ़ेंगे एक्लेसियास्टिक सबोतेशक 5:19 में जब पढ़ते हैं 5:19 में, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो यह परमेश्वर का वरदान है। Hallelujah. The prosperity, the wealth and position of wealth and enjoying the wealth is a gift from God. और जब hमें धन दौलत मिलता है हर पोजीशन में भी हम उन्नति पाते हैं, ये परमेश्वर का वरदान है हमारे लिए। Again, Proverbs chapter 10 verse 22, the blessings of God adds prosperity, wealth without any pain to the person. और हम देखते हैं नीति वचन 10:22 में जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 10:22 में कि परमेश्वर का वचन कहता है धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वे उसके साथ दुख नहीं मिलाता। And in the end, Deuteronomy chapter 8 verse number 18, remember the Yahuwah your God, for he is the one who gives you the ability to produce wealth, to possess wealth. हम व्यवस्था विवरण की किताब में 8:18 में पढ़ते हैं। So when we have these scriptures, there's many more. Hallelujah. When we have all the scripture, we will understand God wants me to prosper, so I should be a blessing to others. और ये जब सारी वचन पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर की मर्जी है ताकि हम धन में और सब बातों में उन्नति पाए। If there is any negative thought, Christians means the poor people, they should live in poverty, that is not
from God. अगर आप सोचते हैं कि मसीह होने के वजह से आप गरीबी में ही जिएंगे और गरीब रहेंगे, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर की सोच नहीं है। Deuteronomy 8:18. The Christians are the light of this world. They are here to help others. और जो मसीह है वो इस जगत की ज्योति है और वो होते दूसरों को मदद करने के लिए। So when Christians don't have money, how they can help the needy? और जब जो मसीह है उसके पास ही धन दौलत नहीं है तो वो दूसरों को कैसे आशीष करेगा? Why Christians don't have money? Many reasons are there. One of the reason they think having money is demonic. और पहली बात, मसीहियों के पास पैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा होना मतलब शैतान की ओर से है। When you have wrong teaching, wrong thinking, how the blessings will come to you? और जब आपके पास गलत शिक्षा होगी तो किस तरह से बरकत आपके पास आएगी? So to pray constantly, continuously, we should need the right teaching, right understanding of the word of God. जब हमें प्रार्थना करना है तो पहले हमें परमेश्वर की योजना, उसकी मर्जी को समझना है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हालेलुया मसीह लोगों को कभी भी दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, वो नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं अगर आप तंगी में हैं, if you are in the need, there is a word for you. Hold that word, pray in the name of Jesus, so prosperity can enter to you, so you can be a blessing to others. अगर तंगी में जी रहे हो तो परमेश्वर की मर्जी क्या है उसको जान लो, उसके वचन को थामे रहो और उसको लगातार दुआ करते रहो, तो ये जो तंगी है वो निकल जाएगी और परमेश्वर बरकत देगा। Praise God, you are living in holiness and purity. ये बहुत आशीष की बात है कि आप पवित्रता और पाकीज़गी में जीते हैं। That is very, very, very important. Without that, we cannot enter the heaven. और वो बहुत जरूरी है, वही है जो हमको स्वर्ग तक लेकर जा सकता That है। is the greatest blessing that God has given to us through Christ Jesus. और वो सबसे बड़ी आशीष है हमारे जिंदगी के लिए यीशु मसीह में जो हमें मिली है। But same time, hallelujah, we should know God want me to bless. He want to make me a lender. I should help others. और उसी तरह से परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम दूसरों को देने वाले बने और किसी से लेने वाले नहीं। So prosperity is from God. Prosperity is the gift of God. Prosperity is the blessing of God. और जब आप आशीष पाते हैं ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की तरफ से आपको गिफ्ट है वो। So if you agree, you can lift your hands and say, Lord, I thank you. I am prosperous in Christ Jesus. अगर आप इसके साथ सहमत होते हो तो आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह में मैं धनवान हूँ। I receive your prosperity into my life. और परमेश्वर आपका धन दौलत से मुझे बरकत को मैं ले लेता हूँ। I release your blessing of prosperity into my life. और परमेश्वर आपके बरकतों को, आशीषों को मैं मेरे जिंदगी में ले लेता हूँ। Let I be prosperous in the name of Jesus. और मैं आशीषवंत बनूं यीशु मसीह के नाम से। Let I be healthy and wealthy in the name of Jesus. और मैं हेल्थ में भी अच्छा, तंदुरुस्त में अच्छा रहूं और देने वाला बनूं। Lord, we understood from your word. और परमेश्वर आज आपके वचन के अनुसार हमने सीखा है। Deuteronomy chapter 8 verse number 18. और व्यवस्था विवरण 8:18 में कहता है, You are the one who gives the power to acquire the wealth. क्योंकि तू ही है जो सामर्थ देता है धनवान होने के लिए। You are the one who gives the ability, the power to have wealth. और आप ही सामर्थ देते हो, ताकत देते हो ताकि हम अमीर बन सके। So I receive that power and I will acquire the wealth to help others. और मैं वो पावर को पा लेता हूँ ताकि मैं दूसरों के लिए बरकत बन सकूं। Lord, we studied from your word. परमेश्वर हमने आपके वचन के अनुसार सीखा When है। I serve you with the wholehearted, जब मैं पूरे दिल से आपकी स्तुति आराधना उपासना करता हूँ, you will bless my water, you will bless my bread, आप मेरे अन्न को और मेरे जल को आप आशीष करते and you हो will take away every sickness from my life. और आप मेरे सारी बीमारी को आप निकाल देते हो। I confess you are my Lord, O Jehovah. और मैं कबूल करता हूँ कि आप मेरे परमेश्वर हो। And I confess Jesus Christ, Yeshua, He is the Son of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु उसका बेटा He है has taken every sickness upon Him. और उसने मेरे सारी बीमारी को अपने पर ले लिया है And He has given His healing. I receive it in Jesus' name. और उसने मुझे चंगाई दे दी है यीशु मसीह के नाम I में। refuse to be sick in the
name of Jesus. और मैं बीमार नहीं रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। I refuse to be sad in the name of Jesus. और मैं निराशा में नहीं रहूंगा यीशु मसीह के नाम I से। refuse to be discouraged in the name of Jesus. और मैं निराशा में नहीं रहूंगा यीशु मसीह के नाम से। I thank you, Lord. You will restore health and wealth to me in Jesus' name. और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु आप मेरे को अच्छे हेल्थ के साथ और सारी आशीषों के साथ बरकत And देंगे। you have given me the power to heal the sick, authority to heal the sick, to cast out the demons. और प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अधिकार दिया है बीमारियों को चंगा करने के In लिए। Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you.